सोनिया गांधी को अपनी माता बना लिया, राहुल गांधी को अपना भाई बना लिया, लालू यादव को बाप बना लिया, ममता बनर्जी को मौसी बना लिया। कि ये केजरीवाल है जो दिल्ली का बेटा बन के आया था, उसने तो देश में जाके पूरा भ्रष्टाचारी किया। जहां भी इसका विधायक हो या पार्षद हो देश में, वो एक ही काम करता है कि भ्रष्टाचार करना है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी को मजबूत करना है। चुका आम आदमी पार्टी आई थी राजनीति बदलने, भ्रष्टाचार पार्टी हो गई, कांग्रेस से भी बड़ी भ्रष्टाचारी हो गई है। आपको ईडी सीबीआई को दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है तो बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी के ही एमएलए मंत्री राज्यसभा के मेंबर के यहाँ ईडी का छापा क्यों होता है? अरविंद केजरीवाल एक नौटंकी और भ्रष्टाचारी और दंगाई सरकार चला रहा है जो दिल्ली के लोगों को पल पल खतरे के उस पे लेके जा रहा है। पंजाब उनने पूरा भ्रष्ट कर दिया है और दिल्ली अभी भी भ्रष्ट होता जा रहा है। दिल्ली की भारत रत्न तो मनीष सिसोदिया को दे दिया, उनको कुछ दे दिया, अब पद्म भूषण संजय सिंह को दे दे। संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो जाने अनजाने में नहीं हुई है, बड़े होश हवास में हुई है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जी मोहरे हैं, इनका मास्टरमाइंड, इनका जो पालनहार है, इनका जो मास्टरमाइंड है, गैम्बलर है, वो और है। वहाँ तक पहुँचना बहुत जरूरी है। वो सीधा जजमेंट जब चल रहा था तो वहाँ जाके क्या बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोर है। चोर वही होता है जो जेल में होता है। तो ये सीधा संजय सिंह का नाकामी है और ये पता चलता है कि माफिया है। और ये माफिया अभी कोई नहीं है, अभी आम आदमी पार्टी के सरगना अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी ये पहुंचेगा और वो भी जेल में होंगे। दादा क्या कहना है, जिस प्रकार से संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, लोग कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, आपके हिसाब से क्या लगता है, गिरफ्तारी सही हुई है? और ईडी सीबीआई को दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है तो बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी के ही एमएलए मंत्री राज्यसभा के मेंबर के यहाँ ईडी का छापा क्यों होता है? इसीलिए कि विपक्ष के हैं, बहुमत में है, सरकार में है, और उनमें जो चला जाता बेचारा तो आज विपक्ष आप हो जाता। सीधी सी बात अब है, अब आमने सामने की बात चल रही है। अगर आप सरकार में हैं, बहुमत में है, जेल जाना आना ईडी सीबीआई का काम है, लेकिन उसको भी थोड़ा ये होना चाहिए, अरे दो चार को उधर छापामारी करते हो, दो चार को इधरों तक कर दो, भले ही तुम पहले से इन्फॉर्मेशन दे देना तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। जनता को तो लगेगा ना भाई चार को इधरों छापामारी हुआ है कि खाली उधरे होगा, तो जितनी छापेमारी उधर होगी उतनी वो पार्टी मजबूत होगी। जनता को आप समझा नहीं सकते हैं कि हम बीजेपी हैं। अरे वहाँ पानी फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, राशन फ्री, महिला को तो बसें फ्री है, स्कूल है, शौचालय है, दवाई है, हॉस्पिटल है, उसका वोट आपको कैसे मिलेगा? आप बोल रहे हैं सब कुछ है, गिरफ्तारी जो हुई है संजय सिंह की, कह रहे हैं कि वो और मजबूत होंगे इस गिरफ्तारी से। अंकल का ओपिनियन है, रिगार्ड करता हूँ, बट मेरे ख्याल में संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो जाने अनजाने में नहीं हुई है, बड़े होश हवास में हुई है, बड़ी समझदारी के साथ हुई है। और मेरा ये मानना था, मेरा अपना ओपिनियन है, हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है आम आदमी पार्टी से, नहीं संजय सिंह जी से। बाकी मिस्टर संजय सिंह इज ए गैम्बलर इन अवर टोटल पॉलिटिक्स। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई दुरुपयोग नहीं है, इनकी बैलेंस शीट चेक करी जाए। और संजय सिंह तो मोहरा बनाया गया है, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जी मोहरे हैं, इनका मास्टरमाइंड, इनका जो पालनहार है, इनका जो मास्टरमाइंड है, गैम्बलर है, वो और है। वहाँ तक पहुँचना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अगर कोई मुखर होकर बात करता है तो ईडी उसके पीछे लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये तो सब इन्होंने अभी पिछले हफ्ते पंजाब में एक एमएलए को अरेस्ट कराया है नशा पत्ती के आरोप में, तो वहाँ कौन मुखर हुआ है? गलत के खिलाफ तो मेरे ख्याल में लॉ एंड ऑर्डर काम करना चाहिए, जुडिशियली हमारी। आपके हिसाब से क्या लगता है जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है ठीक हुई है या फिर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया? नहीं, ठीक है, वो सही है, उसमें जो है लॉजिक है। हाँ भाई, आप सस्ती दारू देंगे तो इससे तो समाज को बिगाड़ ही रहे हैं ना, समाज अच्छा थोड़ी बनेगा। पैसे का तो लेन देन हुआ है, उनमें इन्वेस्टिगेशन सही चल रहा है, हम उसमें विरोध में नहीं है। ये बताइए, जिस प्रकार से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, संजय सिंह जो माननीय संजय सिंह सांसद है ना, उनकी गिरफ्तारी उनके कुकर्मों का नतीजा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में सारे दंगाई, भ्रष्टाचारी, चोर उचक्के भरे पड़े हैं। अभी हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी आया कि अगर इससे फायदा आम आदमी पार्टी को होता है तो ईडी इस पे भी चार्जशीट दायर करे, क्योंकि ये कहते हैं कि घर में कुछ मिला नहीं,
पर मनीष सिसोदिया 8 महीने से जेल में है। घर में कुछ मिला नहीं जी, पर सत्येंद्र सिंह जी जेल में है। ठीक है, घर में कुछ मिला नहीं, पर संजय सिंह जी जेल में है। तो ये इनका एक एजेंडा चल चुका है। भारत रत्न तो मनीष सिसोदिया को दे दिया, उनको कुछ दे दिया, अब पद्म भूषण संजय सिंह को दे दे, क्योंकि टिकट ब्लैक करते करते संजय सिंह अब सीधा सीधा एजेंडा खेलने के लिए आ गए हैं। वो सीधा जजमेंट जब चल रहा था तो वहाँ जाके क्या बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोर है। चोर वही होता है जो जेल में होता है। तो ये सीधा सीधा संजय सिंह का नाकामी है और ये पता चलता है कि माफिया है। और ये माफिया अभी कोई नहीं है, अभी आम आदमी पार्टी के सरगना अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी ये पहुंचेगा और वो भी जेल में होंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो भी मोदी और अडानी के बारे में मुखर होके बोलता है उसके ऊपर ईडी सीबीआई लग जाती है। अब मोदी और अडानी के बारे में आप कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप साबित तो करो कि आप सही हो। अब 8-9 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में साबित नहीं कर पा रहे, सत्येंद्र जैन जो साबित नहीं कर पा रहे, अहमदुल्ला खान के घर पे अभी चला जो सबसे बड़ा दंगाई है। ठीक है, और ये जो क्या नाम है मनीष सिसोदिया संजय सिंह है, ये एक जजमेंट खेल रहे हैं। इनके यहाँ दंगाई और भ्रष्टाचारी जितना ज़्यादा लेवल पे होगा उतनी ज़्यादा पद होगी। इससे ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल का नैरेटिव वो गिर चुका है। आम आदमी पार्टी आई थी राजनीति बदलने, भ्रष्टाचार पार्टी हो गई, कांग्रेस से भी बड़ी भ्रष्टाचारी हो गई है। आपको नहीं लगता भाजपा के नेताओं के घर भी ईडी पहुंचनी चाहिए? भाजपा के घर पे भी ईडी पहुंची। आप चेक कर लीजिए, कर्नाटक के एक विधायक के लड़के के यहाँ से 40 लाख रुपए बरामद हुआ। उसके बाद जिसके ऊपर चार्जशीट है वो लगातार चल रहा है, पर जिसका जो नया है उसके पे तो कार्रवाई होगी। अगर ये देखा जाए कि भाजपा पे नहीं जा रहे, उस पे नहीं जा रहे, क्या चोर को छोड़ दिया जाएगा? क्या दिल्ली का चोर जेल में तो होना चाहिए ना? दिल्ली की जनता क्या माँ बेटों ने कभी शराब मांगा था? आप बताइए। मैं अगर आपसे वादा करके आऊँ कि मैं आऊँगा दिल्ली की बदलाव करने और मैं आपके भाई बहन बेटों को शराब बांटने लगूँ, बदलाव के लिए बोला था, बोलते हैं कि बसें फ्री कर दी महिलाओं के लिए। ये भीख थोड़ी ना मांगा था। हमने कहा था एजुकेशन क्या नाम है सही करिए, शिक्षा क्या नाम है, दूसरा क्या नाम है सड़कें सही करिए, दूसरा दिल्ली के विकास की बात करिए। आपने क्या सोचा कि पिला के दिल्ली को टुल्ल करें और उसके बाद लूटपाट करें? पर आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली की गद्दी पे एक शेर बैठा के रखा है। वो शेर जानता है किसको कब उठाना है और वो शेर उठ चुका है। शेर ने उठा दिया संजय सिंह को। संजय सिंह का ये समझ लीजिए, संजय सिंह इसके सेकंड पार्ट है। अगला जो होगा वो आतिशी मेवाल और केजरीवाल होंगे। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि हम इनकी तानाशाही से डरेंगे नहीं, यानी कि अगला कदम कुछ चलने वाले हैं। तानाशाही पंजाब में नहीं कर रहे ये लोग। पंजाब में कांग्रेस के नेता को उठा लेते हैं, वहाँ तानाशाही नहीं होता। दिल्ली में तानाशाही नहीं होता, दिल्ली में अपने नेताओं को साइडलाइन करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ देखो ये आए थे कह रहे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करने आए, ममता बनर्जी से हाथ मिला लिया, लालू यादव से हाथ मिला लिया, क्या नाम है अखिलेश यादव से इनकी वो बक्सा कहाँ गया जिसमें इन्होंने सभी के वो बनाए हुए थे, सबसे माफी मांगते फिर रहे थे। आज सबसे हाथ मिला के गलमैया करते हुए कह रहे कि अगर क्या नाम है लोकतंत्र खतरे में तो हम इनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। ये सीधा सीधा ये नाटक है। अरविंद केजरीवाल एक नौटंकी और भ्रष्टाचारी और दंगाई सरकार चला रहा है जो दिल्ली के लोगों को पल पल खतरे के उस पर लेके जा रहा है। पंजाब उनने पूरा भ्रष्ट कर दिया है और दिल्ली अभी भी भ्रष्ट होता जा रहा है। दिल्ली की जनता ने ना कोई नया स्कूल देखा, ना कोई नया हॉस्पिटल देखा, ना वायु प्रदूषण साफ होते हुए देखा, ना यमुना साफ होते हुए देखा। क्या देखा? शराब के ठेके खुलते हुए देखा। क्या देखा? दिल्ली में दंगे होते हुए देखा। क्या देखा कि इनके जो दंगे हो रहे उसमें इनके नेताओं के नाम है। तो दिल्ली की जनता को जो ये बदलाव लेके आए थे, ये बदलाव चाहिए था। इससे बढ़िया तो सरकार ही ना होती। मैं दिल्ली का हूँ, मैं कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल से महाभ्रष्टाचारी कोई इस मतलब देश में है नहीं। आप दिल्ली में रहते हैं और ये सवाल मेरा आपसे ही रहेगा कि बोलते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल विदेशों तक चर्चा में है। विदेशों तक पैसे से ऐड करवाना बहुत बड़ी बात है। 79% इनका सीबीएसई में बच्चों का 12वीं क्लास का रिजल्ट गिरा है। 59% इनका 9वीं क्लास के बच्चों का सीबीएसई का रिजल्ट गिरा है। ये क्या एजुकेशन का मॉडल है? पैसा खिला के आप विदेशों में प्रचार कर सकते हो, पर दिल्ली की माँ बेटे और बहन जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई यह है कि आपने दिल्ली को नशेड़ी और गंजेड़ी के ओर ले जाने की कोशिश में विकास को ठप कर दिया। शीला दीक्षित ने जो काम किया उसके बाद मैं आपको बता दूं किसी भी तरीके से दिल्ली में ना कोई सड़क बनी है, ना कोई हाईवे बनी है।
ये कह रहे थे कि भैया जब स्कूल में बच्चे पढ़ते सरकारी स्कूल में तो पीले पीले गाड़ियाँ आती है। मैं भी देखना चाहता हूँ पीले पीले कौन सी गाड़ी है। शराब का ठेका इधर खोल रखा है, सामने स्कूल खोल रखा है। कानून को तो इन्होंने हाथ में ले लिया। सीधा सीधा इनका एजेंडा है किस तरीके से दिल्ली को लोग सोचते हैं कि नशा मुक्त बनाएं, ये सोचते हैं कैसे नशा करवाएं। इनका एजेंडा सीधा एक पे एक फ्री देना। आज ये पकड़े गए हैं तो इनका विद्यालय में चोरी है, स्कूल के कमरे बनाते हुए चोरी है, यमुना में चोरी है, उसके बाद शराब में चोरी है, उसके बाद अब कई चीज़ों में ये चोर पकड़े गए हैं और ये यही बात कर रहे हैं। अब शीश महल बना लिया। ये आए थे कहने के लिए कि हम आम आदमी हैं जी, हम वही नीली वाली गाड़ी से चलेंगे जी। पर क्या 33 लाख रुपए डेली का खर्चा इनके सिक्योरिटी का, 45 करोड़ से ज़्यादा का इन्होंने अपना वो बनवा लिया। अन्ना हजारे को गुरु मान के आए थे, राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति में उन्हीं भ्रष्टाचारियों से मिल लिया जो देश को 70 सालों से लूट रहे। सोनिया गांधी को अपनी माता बना लिया, राहुल गांधी को अपना भाई बना लिया, लालू यादव को बाप बना लिया, ममता बनर्जी को मौसी बना लिया। कि ये केजरीवाल है जो दिल्ली का बेटा बन के आया था, उसने तो देश में जाके पूरा भ्रष्टाचारी किया। जहां भी इसका विधायक हो या पार्षद हो देश में, वो एक ही काम करते हैं कि भ्रष्टाचार करना है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि दंगा फैलाने के अलावा इनका कोई कार्य है नहीं।